time time taken to reach down to foot of inclined plane. Foot of inclined plane. इंक्लाइंड प्लेन। तो हम वो देख रहे हैं कि सपोज कर लो ये इंक्लाइंड प्लेन था, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर था, उसको ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे तक आने में और टाइम कितना लगेगा, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो हम टाइम का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये डिस्टेंस हमने क्या लिया था, ये डिस्टेंस हमने लिया था s। कल का डेरिवेशन देखिए, ये डिस्टेंस था s और ये हाइट था h। तो हम वाला यूज कर लेंगे फॉर्मूला कौन सा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, ये फॉर्मूला सबको मालूम है, प्लस 2as। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी इसका v था, एक्सेलरेशन a था। ठीक है, ओके। तो v का फॉर्मूला हमारे पास है ना, ऊपर देखो, ऊपर फॉर्मूला है v का। v का फॉर्मूला क्या था, कौन सा ले ले हम लोग, हम लोग जो है पहला वाला ले लेते हैं, 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो स्क्वायर कर देंगे, रूट चला जाएगा, 2gh अपॉन 1 प्लस, नहीं टाइम चाहिए, टाइम तो इसमें मिलेगा नहीं, जस्ट होल्ड ऑन बेटा, टाइम नहीं मिलेगा। टाइम के लिए हम लोग कौन सा यूज करना पड़ेगा, s इज इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u का वैल्यू तो 0 है, और ये जो एक्सेलरेशन है वो लाके यहाँ पे रख दीजिए ये। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज हाफ, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर t स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हमने क्या किया, यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई t स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2s 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अपॉन g साइन थीटा। तो टाइम का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये भी लर्न करके जाना, समटाइम्स बोर्ड्स में तो तुम्हारा से एक्सेलरेशन तक है, लेकिन सीईटी में टाइम भी पूछ लेते हैं कभी कभी। हाँ, तो 2s 2s और उसके बाद क्या आएगा, दैट इज 1 प्लस, हाँ हाँ 2s 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अपॉन g साइन थीटा। एक तो ये फॉर्मूला होगा, और आपको मालूम है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो s क्या हो जाएगा, h अपॉन साइन थीटा। तो s की जगह तुम h अपॉन साइन थीटा भी रख सकते हो। तो दूसरा फॉर्मूला ये भी बन सकता है, अंडर रूट ऑफ 2h 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अपॉन g साइन थीटा नीचे आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा चाहो तो बाहर भी ले सकते हो, क्योंकि रूट में साइन स्क्वायर है तो बाहर हो जाएगा, बाहर साइन थीटा आ जाएगा, डजंट मैटर। ठीक है, तो टाइम का भी तुम कॉपी कर लो, टाइम का भी समटाइम वो सीईटी वगैरह में पूछ लेते हैं। व्हाट इज दिस फॉर्मूला फॉर टाइम, हमने कल एक्सेलरेशन तक किया था, आज हमने टाइम निकाल लिया। एस इज इक्वल यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं। And once you complete, inform me.
हो गया? यस सर। ओके, नाउ अब हम लोग जरा इस तीनों फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। देखो, एक तो सीईटी में क्या होता है कि या तो वो वैल्यूज वगैरह दे देगा और वेलोसिटी पूछ लेगा कि इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी बता दो, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला। अरे यार रखना, कभी कभी न्यूमेरिकल में एस देता है और कभी एच देता है। डायग्राम को ध्यान से देखो, कभी वो डिस्टेंस दे देगा, डिस्टेंस लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, कभी हाइट दे देगा, हाइट ऑफ द इंक्लाइन। तो वो इतना इश्यू नहीं होता है क्योंकि स्टूडेंट को मालूम होता है साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एच और एस में उसको रिलेशन मालूम। ठीक है, ओके। तो एक तो न्यूमेरिकल कभी आता है, बोर्ड्स में आएगा डेरिवेशन, डेरिवेशन तो याद होना चाहिए, या तो वेलोसिटी डायरेक्ट दे देगा। और सब में देखो मैंने के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यूज किया है, और आपको मालूम है कल लास्ट टाइम मैंने बताया था के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये देखो लास्ट टाइम मैंने बताया था सिर्फ कौन सी बॉडी रोल कर सकती है, बस यही चार तो रोल कर सकती है। एक रिंग, उसका के स्क्वायर ऑफ आर स्क्वायर क्या होता है, 1, एक रिंग हो गया। दूसरा हो गया डिस्क, उसका 1/2 होता है। हॉलो स्फीयर का 2/3 होता है। सॉलिड स्फीयर का 2/5 होता है। नहीं होता है ना 4, याद करके जाना है इसको। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम सोच के बताना। हाँ, अच्छा, अगर सपोज कर लो ये इंक्लाइंड प्लेन है, लेट्स से, ध्यान समझना, ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये थीटा है, और कोई ऑब्जेक्ट रोल करके ऊपर से नीचे आता है, रोल करके ऊपर से नीचे आ रहा है और टाइम उसको टी लगता है। यहाँ पे टाइम 0 ले लेते हैं और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अच्छा, सो एक बात बताओ कि अगर मैं 4 ऑब्जेक्ट लेता हूं, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, डिस्क, रिंग, रिंग मतलब हॉलो सिलेंडर, एंड डिस्क मतलब सॉलिड सिलेंडर। सबको तुमको के स्क्वायर आर स्क्वायर मालूम है, इसका होता है दैट इज, इसका होता है 2/5, इसका होगा 2/3, इसका 1/2 और इसका 1। हाँ, अच्छा, अब मुझे बताओ कि जब नीचे आएगा तो किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला, किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। अगर चारों ऑब्जेक्ट को मैं रेस करता हूं, सपोज 4 ऑब्जेक्ट को ऐसे मैं रेस कर लेता हूं, जैसे मैं इंक्लाइन प्लेन ऐसे बना दूं, लुक हियर, और ऐसे बना देता हूं इंक्लाइन, ठीक है। और मैं इधर रिंग रखता हूं, इधर स्फीयर रखता हूं, इधर डिस्क रखता हूं एक, ठीक है, डिस्क रखता हूं, ठीक है, एक हॉलो स्फीयर रखता हूं, एक सॉलिड स्फीयर रखता हूं, लाइक जिसको रेस हो रही है। तो कौन पहले नीचे आएगा, ये सॉरी नीचे आने के बाद किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। √2gh, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, 2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी नीचे आने में, जरा बताओ। सिर्फ के स्क्वायर आर स्क्वायर से आइडिया लगाओ, किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, यस, सॉलिड स्फीयर का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा होता है 0.4, ये होता है 0.66, ये होता है 0.5। और इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो तुमको लगेगा वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो जिसका के स्क्वायर आर स्क्वायर सबसे ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। अगर तुम देखो ऐसे अप्रॉक्स फॉर्मूला लगा के देखो, तो जिसका के स्क्वायर आर स्क्वायर सबसे ज्यादा होगा ना, उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, नहीं, जिसका के स्क्वायर आर स्क्वायर सबसे कम होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इसका मतलब किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, स्फीयर। फिर सेकंड नंबर पे क्या है, कौन आएगा, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर बाद में। पहले सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, फिर डिस्क आएगा, इसकी ग्रेटर होगी इससे, और इसकी ग्रेटर होगी डिस्क, और सबसे जो स्लो आएगा वो आएगा रिंग। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया। अच्छा, यही बात तुम एक्सेलरेशन के बताओ तो क्या होगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा, उसका भी शायद यही रहेगा ना, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आई थिंक अच्छा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी नेचुरली उसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा ना। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर is greater than acceleration of hollow sphere, is greater than acceleration of disk, and greater than acceleration of ring. ring सबसे स्लो है। और टाइम का क्या होगा? टाइम का जो है ना, हाँ, अगर टाइम का लेंगे तो टाइम का फॉर्मूला था दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन, नहीं क्या था टाइम का, 2h1 प्लस केस। अच्छा वो न्यूमरेटर में है, टाइम का न्यूमरेटर में है, दैट इज 2h1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा, ये है ना, दिस वन साइन स्क्वायर थीटा, हाँ हाँ, 2h साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे तो क्या है कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब टाइम ऑफ सॉलिड स्फीयर इज लेस देन, हाँ, लेस देन टाइम ऑफ हॉलो स्फीयर, लेस देन टाइम ऑफ डिस्क, और सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा? रिंग को लगेगा नीचे आने में। तो ये तुम ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चंस आते हैं कौन पहले या नीचे आएगा, तो तुम ध्यान रखना सॉलिड स्फीयर पहले नीचे आता है, सेकंड नंबर पे हॉलो स्फीयर रहता है, थर्ड पे डिस्क, फोर्थ पे रिंग। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर का आएगा, देन हॉलो स्फीयर, देन डिस्क एंड रिंग। और टाइम सब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि रिंग को ज्यादा टाइम लगेगा नीचे आने में, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है ना, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जिसका के स्क्वायर आर स्क्वायर ज्यादा होगा उसका वैल्यू कम होगा, उल्टा। लेकिन टाइम क्या होता है? टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन अपने से लिख लो, ये एग्जाम में आता है सीटी वगैरह में। तो डू वन थिंग, अपने वर्ड्स में लिख लीजिए या कैसे भी लिख लीजिए इसको, व्हाट इट डू इट। सर सॉलिड स्फीयर के बाद डिस्क आना। हॉलो स्फीयर है, नहीं ग्रेटर का साइन है ना यार, ये हॉलो सॉलिड स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है, ये सॉलिड सिलेंडर और डिस्क है, ये हॉलो सिलेंडर और रिंग है, ये ऐसे है। तो सबका के स्क्वायर आर स्क्वायर याद करके जाना, क्योंकि न्यूमेरिकल में ना आपको दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, किसका के स्क्वायर आर स्क्वायर क्या की वैल्यू क्या है, दूसरा क्या है कि फॉर्मूला क्या है, दोनों ध्यान देना पड़ेगा। डन। किस बॉयज एंड गर्ल्स हो गया क्या? सर 1 मिनट। हम्म।
डन सर। यस सर। चलिए एक काम करिए, आप एक प्रॉब्लम करिए जरा। हाँ, ये वाला 22 लास्ट प्रॉब्लम, 22 लास्ट प्रॉब्लम अपनी बुक का 22 लास्ट प्रॉब्लम करिए। ये हाँ 22 लास्ट प्रॉब्लम आपके बुक का है, क्वेश्चन नंबर 22। क्या दे रखा है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एच होता है और ये एस होता है। अच्छा ये क्या दे रखा है, इन्होंने एक नई चीज दे रखी, किसी को मालूम है ये क्या दे रखा है? 3 in every 5, ये इसका मतलब क्या होता है? पढ़िए जरा ध्यान से। 3 in every 5, ऑब्जेक्ट नीचे आता है, उसकी वेलोसिटी दे रखा है, दैट इज वेलोसिटी इज √10 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस दे रखा है, दैट इज 5/3 मीटर। ठीक है, ये एक्चुअली 3/5 ऐसे कुछ, 3 in every 5 ऐसे बोलते हैं ना बच्चे। तो इस तरह से अगर इन्होंने लैंग्वेज यूज किया है 3 in every 5, इसका मतलब ये साइन थीटा हो। every 5 ये एक मेथड होता है लिखने का, ठीक है, जिसका मतलब ये साइन थीटा हो, इसको याद रखना। ऑर्बिटिंग दिस इज साइन थीटा। अब प्रॉब्लम करो जरा, वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करो। आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, फाइंड विच ऑब्जेक्ट इट इज, फाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करिए आप लोग जरा। v का फॉर्मूला क्या था, दैट इज क्या था, √2gh था ना, 1 + k² / r²। 2gh था शायद, यही था ना बॉयज एंड गर्ल्स? लेट मी चेक इट। फॉर्मूला क्या, हाँ 2gh था, यस। हाँ तो कैसे करेंगे हम, h कैसे मिलेगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भी होता है ना, साइन थीटा इज h/s। तो h मिल जाएगा आपको, h मिल जाएगा, दैट इज s साइन थीटा। तो हाइट पहले निकाल के रख दीजिए, हाइट की जगह आप h साइन, हाँ हाइट की जगह h साइन थीटा लिख दो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज 2g, हाइट की जगह s साइन थीटा अपॉन 1 + k² / r²। पुट द वैल्यू ऑफ b और k² / r² निकालो पहले, तो उससे आइडिया लग जाएगा ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि तुमको सबका k² r² याद रहता है। देखो 1 आना चाहिए लास्ट में, k², रिंग का 1 आता है, 1 आना चाहिए। b का वैल्यू क्या है, √10, 2g की वैल्यू 10 ले लो, s कितना दिया है 5/3, साइन थीटा कितना दिया है 3/5, 1 + k² / r²। अरे यार इसकी करने की जरूरत नहीं थी, यही फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। हाँ नहीं नहीं, इसको रहने दो, यही फॉर्मूला यूज कर लो, हो जाएगा। एच की वैल्यू इधर ही निकाल लो ना, इतना लेंदी करने की क्या जरूरत। एच की वैल्यू कितना दिया है 5/3 और साइन थीटा कितना दिया है 3/5, तो 1 आ जाएगा। हाँ तो √2g 1/1 + k² / r²। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, आ जाएगा ना, 1 आ रहा है लास्ट में, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20/1 + k² / r²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
20/10 दैट इज इक्वल टू 1। हाँ तो k स्क्वायर r स्क्वायर तुम्हारा 1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन 1 तो दोनों का होता है, तो इसका मतलब या तो रिंग है ये या फिर ये हॉलो सिलेंडर है, क्योंकि हॉलो सिलेंडर जस्ट लाइक अ रिंग। आर यू गेटिंग दिस वन? ये बात समझ में आया आप लोग को? सर ये क्वेश्चन और ये सोल्यूशन फिर से बताइए एक। कहाँ थे तुम, ये बताओ। अच्छा ठीक है, देखो सर कॉल आ गया था। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है, उसी पे क्वेश्चन है इंक्लाइन प्लेन पे। हाँ इसमें नई चीज इन्होंने ये दे रखी थी कि राइजेस रोल डाउन द इंक्लाइन प्लेन 3 in every 5 seconds। इसका मतलब होता है 3 in every 5 seconds का मतलब होता है इट इज साइन थीटा। बेसिकली साइन थीटा इज 3/5। साइन थीटा h अपॉन s भी होता है तो उससे h मिल जाएगा, ठीक है। साइन थीटा के वैल्यू रख दो, फिर हमने यूज कर लिया k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर 1 आ गया लास्ट में। देखो तो 1 किसके लिए होता है, या तो रिंग के लिए होता है या हॉलो सिलेंडर के लिए होता है, ठीक है। Everybody got this question? बहुत इनको सबको समझ में आ गया ना? ये सबने कंप्लीट किया? थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। थोड़ा सर थोड़ा ऊपर। डन। यस ओके सो इस टाइप के फॉर्मूले आते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह ध्यान देना, ठीक है। पूरा डेरिवेशन अच्छे से दिमाग में फिट करके जाना, ठीक है। तो कैन आई नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम? बॉयज एंड गर्ल्स स्क्रॉल करें इसको। यस सर। अरे ये तो हम लोग पहले कर चुके थे 21 इसका देखो जरा 19th वन क्वेश्चन देखो जरा। 19 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अ मेटालिक रिंग, अच्छा एक रिंग है, अ मेटालिक रिंग, इसका मास दे रखा है दैट इज 1 kg, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं रोटेटिंग अबाउट, अच्छा डायमीटर के अलोंग, ओके। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है अलोंग द डायमीटर। देखो दे रखा है 1 ऑफ इट्स डायमीटर, तो डायमीटर लेना। डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, आई की वैल्यू क्या है 1 kg मीटर स्क्वायर। अच्छा इट इज मोल्टेड, अच्छा इसको मेल्ट कर दिया गया, नाउ इट इज मेल्टेड। अच्छा रिकास्ट इनटू अ यूनिफॉर्म डिस्क, अच्छा डिस्क में कन्वर्ट कर दिया इसको, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू अ डिस्क, ये डिस्क हो गया ऑफ सेम रेडियस। रेडियस दोनों का सेम है। एक बात कॉमन है कि रेडियस इज सेम, जो इसका रेडियस है वो इसका रेडियस।
How much will be the moment of inertia will be when rotated about its own axis? Own axis मतलब अच्छा ठीक है, own axis. How much will its move? कौन सा axis के axis कहाँ दिया है? इनको uniform about own axis. अच्छा own axis तो फिर ये हो I dash ये find out कर, ठीक है? तो it is melted into that one. When rotating about one of its diameter. एक काम करते हैं, yes. पहले इसको अच्छा ये बताओ डायमीटर के along diameter what is the formula? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूले की लिस्ट में देखो, along diameter I का फॉर्मूला क्या था? yes बोलो, I का फॉर्मूला क्या था? डिस्क रिंग के डायमीटर के along. आपको लिस्ट दिया था ना? वापस जाऊं कि आप लोग देख रहे हो फॉर्मूले की लिस्ट में? m² नहीं, डायमीटर के along. अरे मैं दिखा रहा हूँ, हाफ एम आर उसको डायमीटर के along ना. वेट एक सेकंड, मैं दिखा देता हूँ आपको फॉर्मूला. डायमीटर के along फॉर्मूला किधर था? फॉर्मूले की जो लिस्ट दिया था मैंने, इतनी लंबी जोड़ी बोला. हाँ ये देखो, ये हाँ ये था. डायमीटर वाला कौन सा है बेटा? रिंग के देखो 4 फॉर्मूले हैं. डायमीटर वाला कौन सा है? डायमीटर वाला तो ये वाला होगा ना. दिस इज डायमीटर वाला. वो जो आप हाफ एम आर स्क्वायर बता रहे हैं वो तो अबाउट इट ओन एक्सिस है. डायमीटर वाला हाफ एम आर स्क्वायर रिंग का. गॉट इट एवरीवन? ठीक है, तो फॉर्मूले की लिस्ट आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा सब, ठीक है? अच्छा, तो ये हाफ एम आर स्क्वायर along the diameter. I की वैल्यू 1 दे रखा है. हाफ मास जो है एम आर स्क्वायर. हाँ ठीक है, इतना ही रख देते हैं. इक्वेशन नंबर 1. अब आप डिस्क पे आइए. ये तो रिंग था, ये तो रिंग था. अब आप डिस्क पे आइए, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट ओन एक्सिस वो कितना होता है? हाफ एम आर स्क्वायर. अच्छा, इट इज मेल्टेड. रिंग को ही मेल्ट करके डिस्क बनाया गया, तो मास थोड़ी ना चेंज होगा. एक बार बताओ, रिंग को मेल्ट करके डिस्क बनाया गया, मास तो चेंज होगा नहीं. मास तो उतना ही रहेगा ना. तुम किसी ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मास थोड़ी ना बदल जाएगा उसका, वो तो उतना ही रहेगा. और रेडियस भी सेम है, इसका मतलब एवरीथिंग इज सेम. तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 आई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 आ जाएगी. आर यू गेटिंग? ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? यस सर. अच्छा, अब हम लोग जो है दिस वन 20th क्वेश्चन करते हैं. ये सब मैं स्क्रॉल करूं, 20 क्वेश्चन पे आऊं. यस सर. 20th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. A big dumbbell is prepared by using a uniform rod of mass 60 gram and length is 20 meter. Okay, just wait, डंबल बना लेते हैं पहले. Let's say I'm taking this a rod और मैं यहाँ पर एक 2 डंबल जैसे स्क्वायर रख देते हैं. एक और इधर बना लेते हैं हम लोग. हाँ, ऐसे. सो वो क्या बोल रहा है कि ये जो डंबल हैं इनके जो मास हैं, इनका मास सपोज कर लो m दिया हुआ है, ठीक है, 60 ग्राम.
ग्राम में दे रखा है। चले, इनका जो मास है दैट इज इक्वल टू 60 ग्राम। ठीक है, इसका मास भी सेम रहेगा 60 ग्राम। एंड नहीं, रॉड का मास 60 नंबर यूज करेंगे, यूनिफॉर्म रॉड, सॉरी, रॉड का मास 60 ग्राम। तो रॉड का जो मास है दैट इज 60 ग्राम। लेंथ इज 20 मीटर। ओके, लेंथ इज 20 मीटर। स्फीयर ऑफ मास 50 ग्राम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया है ना? हाँ, अच्छा, ये भी सेंटीमीटर, सो दिस इज आल्सो सेंटीमीटर। एंड दिस इज मास इज 50 ग्राम एंड रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा, when rotate about, अच्छा, calculate the moment of inertia, सब दे दिया, लिख दिया। Find the moment of inertia of this dumbbell when rotate about its axis passing through its center. Center किधर आएगा? इधर आएगा ना, center will be here and perpendicular to length। तो ये axis दे रहा, ये axis of rotation है, वो ऐसे rotate कर रहा है डम्बल, perpendicular to its length। What it boys and girls? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो रॉड का हो जाएगा और दो स्फीयर का हो जाएगा। एक रॉड का हो जाएगा और दो स्फीयर का हो जाएगा। बॉयज एंड क्लियर टू एवरीवन? रॉड एंड स्फीयर। तो रॉड का फॉर्मूला क्या होता है जो सेंटर से जाता है? बताओ जरा, रॉड का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो हम लोग ले लेंगे रॉड का प्लस 2, स्फीयर का भी ले लेते हैं, 2 कर देते हैं, दो स्फीयर है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू आई ऑफ स्फीयर। ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 2 है ना बेटा, इसलिए मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, रॉड का क्या होता है जरा मेरे को बताओ, फॉर्मूला देख के बताओ। रॉड का ml स्क्वायर अपॉन 12 बेटा, रॉड का ml स्क्वायर अपॉन 12 था। ठीक है कि नहीं? यस सर। हाँ, अच्छा, अब स्फीयर का क्या था? स्फीयर के जो सेंटर से जाता है वो कौन सा था? स्फीयर वाला क्या था? I is equal to 2/5 mr स्क्वायर ना, तो 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, स्फीयर का होता है 2/5 mr स्क्वायर। लेकिन एक बात बताओ कि पहले बताओ, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि स्फीयर का तो इधर है और तुमको निकालना तो तुमको इधर है, ये तो हाउ इज इट पॉसिबल? इसका एक्सेस इधर आ रहा है और इसका एक्सेस इधर आ रहा है, तो दोनों को अलग अलग एक्सेस थोड़ी ना हो सकता है। तो इसको पैरेलल एक्सेस थ्योरम से शिफ्ट करना पड़ेगा। पैरेलल एक्सेस थ्योरम में शिफ्ट करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 20 सेंटीमीटर। तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम क्या होता है? I is equal to IC प्लस MS स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस m। ये डिस्टेंस कितना है? h कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। मतलब इसको एक्सिस को इधर शिफ्ट करना होगा सेंटर की तरफ। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 ना? हाँ, अब ठीक है, प्लस m इंटू 20 स्क्वायर। और रिगार्डिंग उसको मैंने शिफ्ट क्यों किया? क्योंकि स्फीयर को तो अपनी जगह पे है ना, उसने बोला कि एक्सेस कहाँ पे होना चाहिए? रॉड के सेंटर पे होना चाहिए। तो स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ना उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। कौन सी हम लोग यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। याद है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? ये शिफ्ट क्यों किया समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? क्योंकि स्फीयर का तो अलग है और रॉड का अलग है, आपको दोनों को एक ही जगह पे लाना पड़ेगा ना, जो उसने क्वेश्चन ने मेंशन किया है। तो ऑलरेडी हमने शिफ्ट क्यों किया बॉयज एंड गर्ल्स? और 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 2 है। अच्छा, वैल्यू रख दो। तो I इज इक्वल टू, ये कितना है? 60, लेंथ कितना है? 20 स्क्वायर अपॉन 12 प्लस 2 इंटू 5। स्फीयर का मास कितना है? 10, स्फीयर का रेडियस 10 प्लस स्फीयर का मास 50, 20 स्क्वायर ms स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमने निकाला है ना बेटा, ये जो हमने निकाला, इसी को हमने इधर लाके सब्स्टिट्यूट शिफ्ट करना पड़ेगा। एवरीबॉडी गॉट दिस क्वेश्चन?
शिफ्ट क्यों किया हमने बेटा? दो, एक बार बताओ, कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा उसका एक ही एक्सिस होगा ना, दो दो थोड़ी ना होगा। तो स्फीयर वाले को सेंटर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। देखो फाइनल आंसर क्या आ रहा है। लिंक जा रहा है, दोबारा ज्वाइन करना।